अस्सलाम वालेकुम। अम्मार नाम है मेरा और मैं आपका वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाकर कुछ बनाना चाहते हैं और उनको कामयाब करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल एंड बेनिफिशियल फॉर दोज़ पेरेंट्स हू आर वेरी कॉन्शियस एंड कंसर्न्ड अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले आपसे एक हम्बल और काइंड रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए ताकि हर एक बात अच्छी तरह समझ आ सके। इस मॉडर्न स्टेज में हर इंसान एजुकेशन की ज़रूरत और उसकी अहमियत को अच्छी तरह से समझता है। बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है और ना पढ़ाने से कितना नुकसान है और कैसे उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से आप बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराते हैं ताकि वो वहाँ मेहनत से पढ़ें और कामयाब हों। लेकिन यहीं पर आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आई मीन टू से बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर्फ स्कूल में एडमिशन करा देने से, बुक्स और ड्रेस दे देने से या टाइम पर फीस जमा कर देने से आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। बल्कि इससे बड़ी आपकी एक और ज़िम्मेदारी है जिसको आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्डियंस ज़िम्मेदारी ही नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं या कामयाब नहीं हो पाते हैं। और वो ज़िम्मेदारी है बच्चों को घर पर पढ़ाना, उनको टाइम देना, उनको गाइड करना, उनकी पढ़ाई का जायज़ा लेना, उनको इवैल्यूएट करना, एसेस करना कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, वो पढ़ाई में कितने तेज़ हैं या कमज़ोर हैं, इस सब्जेक्ट में उनकी क्या कमज़ोरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है एंड स्पेशली मैथमेटिक्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स उनके कितने क्लियर हैं, वो टाइम पर होमवर्क और टास्क पूरा करते हैं या नहीं। और उसके साथ-साथ ये भी कि स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, सिलेबस और करिकुलम कैसा है, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, उनका टीचिंग पैटर्न और टीचिंग मेथड क्या है, वो कितना शौक, लगन, मेहनत और डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो किस लेवल की एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान देना, इन सब बातों की फ़िक्र करना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इस दौर में पढ़ाई बँटी हुई है। अमीर बच्चों की पढ़ाई अलग हो रही है और गरीब बच्चों की पढ़ाई अलग हो रही है। आई मीन जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले बच्चे हैं, उनके बच्चे चाह कर भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, वो गरीब बच्चे जो बड़े मेहनती होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, बड़े ब्रिलिएंट और इंटेलिजेंट होते हैं, जो कुछ करने का, कुछ बनने का सपना रखते हैं, वो बच्चे कहाँ जाकर अपने सपने पूरे करेंगे? वो कहाँ जाकर अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ सिस्टम एंड दिस इज़ द थिंग व्हाट हैपनिंग इन बैकवर्ड एरियाज़। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पैसे वाले लोग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स आखिर अपने बच्चों को अच्छे और महँगे प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ाते हैं? तो शायद आप कहेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई कौन पढ़ाता है? आप कहेंगे टीचर्स, यस, वेल क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड टीचर्स। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छी पढ़ाई निर्भर है, डिपेंड है अच्छे टीचर्स पर। अगर टीचर्स अच्छे हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो पढ़ाई अच्छी होगी अन्यथा नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गाँव देहातों के छोटे-मोटे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स भी अगर अच्छे और महँगे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की तरह अच्छी पढ़ाई पढ़ाने लगें, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देने लगें, मेहनत और डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाने लगें, तो गाँव देहातों में पढ़ने वाले ये गरीब बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? ये कामयाब क्यों नहीं होंगे? इनके सपने साकार क्यों नहीं होंगे? इनके माँ-बाप की उम्मीदें पूरी क्यों नहीं होंगी? दिस इज़ द इश्यू, दिस इज़ द थिंग आई वांट टू स्पीक अबाउट टुडे। This is the main problem and challenge that poor students are facing in backward areas. Who will take care of this? Who will change this system? This traditional education system should be changed completely. Who is responsible? This is a question mark on the education system of backward areas. ये गरीब बच्चों के साथ एक धोखा है, उनके फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ है जिसको पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि अपने एरिया में या बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादातर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो अनएजुकेटेड होते हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से कभी-कभी पूछ लेते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे कहते हैं बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों को क्या पता कि पढ़ाई जो उनको पढ़ाई जा रही है वही सबसे अच्छी पढ़ाई है, वही क्वालिटी एजुकेशन है। बच्चों को क्या पता, वो तो लर्नर है, उनको नहीं पता चल पाएगा कि अच्छी पढ़ाई किसे कहते हैं और कैसे दी जाती है। जस्ट फॉर इंस्टेंस एक इलिटरेट पेशेंट को क्या पता कि डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन उसको दी जा रही है, वो उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ में वही सबसे सूटेबल मेडिसिन है। मतलब किसी मरीज़ को अगर कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है और जो दवाई दे रहा है, मरीज़ को कैसे पता चल पाएगा कि इस रोग में, इस बीमारी में यही दवाई सबसे लाभदायक और कारआमद है। उसी तरह एजुकेशन का स्टैंडर्ड, उसका लेवल और सिस्टम कोई एजुकेशनिस्ट, कोई अच्छा पढ़ा-लिखा और वेल क्वालिफाइड इंसान ही अच्छी तरह समझ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा जागरूक होइए, बेदार होइए, अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठिए और जानने वालों से जानिए कि अच्छी एजुकेशन क्या होती है, क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है जो अमीर बच्चों को दी जा रही है, गरीब बच्चों को नहीं मिल पाती है।
लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं इस तरह की अननेसेसरी, मीनिंगलेस और फालतू की बातें क्यों कर रहा हूँ, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, सब चंगासी, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब सिस्टम बढ़िया है, तो मैं आपको एक बहुत कड़वे एग्ज़ाम्पल के साथ आपके इस डाउट को दूर करना चाहता हूँ कि जब तक मेंढक कुएँ के अंदर रहता है ना, तब तक वो समझता है कि दुनिया यही है और इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब वो कुएँ से बाहर निकलता है, तब उसको पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी आगे जा चुकी है। I can set this example on the students as well as on the teachers of my area or backward areas। वो समझते हैं कि जो पढ़ाई का जो सिस्टम चल रहा है कि जस्ट कोई चैप्टर है, थोड़ी रीडिंग कर दी, करा दी, कुछ वर्ड मीनिंग्स बता दी या कुछ थोड़ा बहुत समझा दिया एंड दैट्स इट। उस या फिर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर है, कुछ क्वेश्चंस करा दिए, बच्चों ने कुछ प्रैक्टिस कर ली हो, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, होमवर्क कर लिया, चेक कर लिया एंड दैट्स इट। वो समझते हैं ये एजुकेशन का यही एक स्टैंडर्ड है, इससे अच्छी और इससे ऊपर लेवल की कोई एजुकेशन ही नहीं है। एक सिस्टम चल रहा है और ये सिस्टम इसीलिए है क्योंकि या तो इन्होंने किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की है या फिर किसी जानने वालों से कभी सीखा नहीं है या बाहर निकल के देखा नहीं है, कभी बाहर गए नहीं हैं। इसीलिए समझते हैं कि सिर्फ़ यही एक पढ़ाई का तरीका, यही एक स्टैंडर्ड है और चलो बच्चों को पढ़ाते रहो, फ़ीस लेते रहो, हर सेशन में ग्रेड चेंज कराते रहो। लेकिन गाँव देहातों में ऐसी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे जब अच्छी पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट देते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं, तब वहाँ पे उनको क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आता है। वो क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाते हैं, तो सॉल्व कहाँ से करेंगे? तब उनको पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है। और ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि एजुकेशन का एक अच्छा स्टैंडर्ड क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है और कैसे दी जाती है। क्योंकि मैंने खुद सीबीएसई से पढ़ा है और कई अच्छे-अच्छे स्कूलों में मैंने पढ़ाया है एंड दिस इज़ नॉट माय ईगो और शो ऑफ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी एंड ट्रुथ। क्योंकि मैं बच्चों से क्वेश्चनिंग करता रहता हूँ, क्वेश्चनिंग मेरी बचपन से हैबिट रही है, बच्चों की परमिशन से मैं पढ़ाई पे डिस्कशन करता रहता हूँ। सो मैं अपने नॉलेज के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि अपने एरिया में बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है, बिल्कुल घटिया लेवल की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना, लोगों को अवेयर होना, जागरूक होना बेहद ज़रूरी है ताकि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आगे चल के बच्चे कामयाब हों। सो इस वीडियो का कंक्लूज़न या मेरा मोटिव और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जागरूक करना है, आपको बेदार करना है कि अगर आप वाक़ई में अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा आपको अपने बच्चों के लिए। उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और आपको सिर्फ़ स्कूल वालों के भरोसे नहीं रहना क्योंकि स्कूल वालों को सिर्फ़ आपसे फ़ीस चाहिए। उनको आपके बच्चों के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती है। वो चिंतित नहीं होते हैं आपके बच्चे आगे चल के क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कामयाब होंगे या फिर दिल्ली कमाने के लिए जाएँगे। उनको कोई चिंता नहीं होती, चिंता आपको करनी है क्योंकि वो आपके बच्चे हैं और वो आपकी अमानत हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स सपना देख लेते हैं कि बच्चे को आईएएस या आईपीएस बनाना है, आईआईटीएन बनाना है या नीट क्रैक कराकर एमबीबीएस कराना है, लेकिन उनके बच्चों का नॉलेज और स्टैंडर्ड बिल्कुल ज़ीरो बटे सन्नाटा होता है। तो सपना देखना तो बहुत आसान है, कोई भी देख सकता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत स्ट्रगल और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और इससे पहले कि आपका बच्चा आपके हाथों से निकल जाए, मोबाइल फ़ोन या माहौल उसको बिगाड़ दे, आप कुछ कदम उठाइए, कुछ कदम बढ़ाइए। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो ये है कि आप अपने घर में पढ़ाई का माहौल बनाइए। रील्स देखने का, फ़ोन यूज़ करने का माहौल ख़त्म कीजिए। बच्चों की पढ़ाई का एक टाइम फ़िक्स कीजिए, आप उनके साथ बैठिए, उनको टाइम दीजिए और उनके पास बैठकर आप उनसे पूछिए कि बताओ बेटा आज तुम स्कूल से क्या पढ़ के आए हो? आज तुम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ के आए हो? साइंस में क्या पढ़ के आए हो? सोशल में क्या पढ़ के आए हो? इंग्लिश में क्या पढ़ के आए हो? और सिर्फ़ इतना पूछना ही नहीं है बल्कि उनको कहना है कि चलो ठीक है मैथमेटिक्स निकालो और तुम मुझे दिखाओ आज तुम कौन-सा चैप्टर पढ़ के आए हो? साइंस निकालो और बताओ क्या पढ़ के आए हो मुझे दिखाओ। बुक्स निकलवा करके जो भी चैप्टर या टॉपिक वो पढ़ कर आए हैं, आप उनसे उसके बारे में अच्छी तरह से पूछिए। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप उनसे कहिए कि बेटा कल तुम अपने टीचर से पूछ के आना। इससे आपके बच्चों के अंदर फ़िक्र पैदा होगी, वो सीरियस होंगे और क्लास में वो ध्यान से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और डेली आप उनका होमवर्क, उनकी कॉपीज़, नोटबुक्स, डायरी वगैरह चेक कीजिए, उनका टास्क चेक कीजिए उन्होंने कंप्लीट किया या नहीं। और अनफॉर्च्यूनेटली अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आप यहाँ पर दिल में सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएँ, उनको कैसे गाइड करें, उनको कैसे इवैल्यूएट करें। हम तो खुद पढ़े-लिखे नहीं हैं। आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड अ मेजर प्रॉब्लम। मैं इस पीड़ा में आपके साथ हूँ। तो इसका एक उपाय ये है कि आप अपने आस-पास किसी अच्छे पढ़े-लिखे और वेल क्वालिफ़ाइड इंसान की तलाश करें। आप अपने बच्चों को उनके पास लेके जाएँ, वो उनकी कमज़ोरी और उनकी कमी का पता लगाएँगे। आप उनसे थोड़ा टाइम लेकर के आप अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ट्राई कर सकते हैं। और स्कूल वालों की फ़ीस आप टाइम पे दीजिए। ड्यूज़ मत रखिए, इससे स्कूल वालों की शिकायत रहती है जिसकी वज़ह से वो अच्छे टीचर्स नहीं ला पाते हैं, स्कूल का सिस्टम और मैनेजमेंट मेंटेनेंस वो सही से नहीं कर पाते हैं। उनकी फ़ीस बिल्कुल मत रखिए। ये अपने कुल्हिया बिरादरी में सबसे बड़ी बीमारी होती है। सारा काम करते हैं, गोश्त-मछली खूब खाते हैं लेकिन स्कूल वालों की फ़ीस या मदरसे वालों की फ़ीस या ट्यूशन मकतब वालों की फ़ीस टाइम पे नहीं देते हैं। आप प्लीज़ स्कूल वालों की फ़ीस टाइम पे दीजिए और आप अपने बच्चों पर नज़र रखिए, उनकी निगरानी कीजिए कि वो 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद बाकी 18 घंटे कहाँ रहते हैं, क्या-क्या करते हैं, कैसे दोस्तों के साथ वो रहते हैं, कहाँ-कहाँ खेलने के लिए जाते हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो उनको कहाँ-कहाँ लेके जाते हैं।
इन सब बातों पर निगरानी रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसी से आपके बच्चों की तरबियत होगी। और इसके साथ-साथ आप अपने घर में नमाज़ का माहौल बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, बच्चों को नमाज़ की आदत डालिए, आप खुद भी नमाज़ पढ़िए। और अब चलते-चलते आखिर में आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब लोगों तक फैलाइए। आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, जिससे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, ताकि लोग अवेयर हों, जागरूक हों, लोग बेदार हों और वो अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बच्चे मेहनत से पढ़ें, पढ़ लिख कर कामयाब हों, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा वकील बने, एक अच्छा और ईमानदार आईएएस, आईपीएस अफ़सर बने, जो कौम की खिदमत करने वाले बने, गरीबों के मसीहा बने, कौम के रहबर रहनुमा बने। और आप ख़ास तौर से देख रहे हैं कि हर तरह से और हर तरफ से मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, मुसलमान पिस रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए एक आवाज़ बन सकें, मुसलमानों पर हो रहे ज़ुल्म व सितम के खिलाफ़ वो आवाज़ उठा सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ाएँगे और पढ़ा-लिखा कर उनको कामयाब करने की कोशिश करेंगे, ये सब तभी पॉसिबल है। आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन किसे कहते हैं, एक एजुकेशन का एक अच्छा स्टैंडर्ड क्या होता है, टीचिंग का एक अच्छा पैटर्न क्या होता है, हम उस पे बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं, जिसकी हम अपकमिंग वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और अगर हमने कुछ गलत कहा या हमारी कोई सोच गलत है, तो हम आपका सजेशन चाहेंगे। और अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जब तक आप अपना ख़्याल रखें, बच्चों का ख़्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।